इस औरत के पर्दा सिर्फ इसके खुद के हस्बैंड से है। जब इसके हस्बैंड घर से बाहर जाता है, ये बन ठन के बार खोल के छाती निकाल के घूमती रहती है। और जब बंदा आ जाता है तो बुर्खा चढ़ा के घूमती है उसके सामने, और घर में बंदा के सामने दुपट्टा पहन लेती है। बंदा नहीं होता है, सोचो, बगैर दुपट्टा के पार्टी शार्टी करती है। कितनी खूब है ये औरत, देख लें। और ये बुर्खा सिर्फ अपने गंदे कपड़े छुपाने के लिए पहनती है। कितना ओड लगता है अगर एक इंसान बुर्खा पहन ले और सर पे दुपट्टा ही नहीं। ये है इसके स्टाइल भाई, इसके फैशन है। इतना बेचारी औरत है ये, मजलूम औरत है, दुनिया की इकलौती। अगर कोई सर का नाम ना लगाए तो बेचारी के खाना खर्चा रुक जाएगा। अभी नए नए घर लेना है ना कोसर के नाम से। कोसर चली भी गई लेकिन बेचारी अपन दिल से उतार नहीं पाती है उसको। वो यहाँ से जाके भी नहीं जा पाई, देख ले। सेकंड वाइफ का टाइटल लगाना जरूरी बनता है, इसको हक बनता है भाई। पैसा जो देती है उसके घर वालों को खिलाती जो है। रोजाना रोजाना घर बदलना, रोजाना रोजाना गाड़ी बदलना, रोजाना रोजाना फैशन बदलना, रोजाना रोजाना बोलने का स्टाइल बदलना। कभी ड्राइवर घोचू को भी तो बदल लिया करो। हम्म थक नहीं जाती हो इसे झेल झेल के? अब तो कहती है ये मेरा हुआ। घर के साथ साथ घोचू भी मेरा हो गया। सिर्फ तेरा बेडरूम, तेरा घर, तेरी गाड़ी। सिर्फ घोचू तेरा हुआ, लेकिन तेरा बेडरूम, तेरा घर, तेरी गाड़ी घोचू का नहीं हुआ कभी। होगा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा है। भाई यूट्यूब फैमिली के लिए हो गया। वो तो हमेशा से तेरा नौकर है, गुलाम है। वो तो तुम्हारा ही था, वो तेरे नाम पे ही फिदा है बस। जिस तरह बंदर जितना मर्जी बड़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता, उसी तरह ये औरत को जितना मर्जी पैसा आ जाए कौसर के नाम पे रंडी रोना नहीं बंद करेगी। तो भाई बैठ गई पसार के फिर से फतवा झाड़ने बैठ गई। फतवा झाड़ने बैठ गई और कहती है कौसर सेकंड वाइफ है। इसे ये नहीं पता मुसलमान में अगर सेकंड वाइफ है कोई तो उसका बराबर का हक होता है। झूठी मक्कार होती सेकंड वाइफ तो तुम इतना जो फतवा झाड़ती हो अपने ऊपर अप्लाई कर लेती। और घोचू को जिस तरह से लोटा पकड़वा के वॉशरूम में अपने साथे घसीट के ले जाती हो, कोसर के भी मौका मिलता लोटा पकड़ के ले जाने की। तो घोचू उसके बंदा नहीं है ना, सबको तो पता चल चुका है। अब तो यहाँ बैठ के फतवा झाड़ जो मर्जी कर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको पता है तुम झूठी मक्कार बेईमान औरत हो। और तुम्हारा शक्ल अल्लाह ताला ने उस तरह कर दिया है। इस बात की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की कि तुम्हारा शक्ल बर्बाद कर दिया है। इसलिए अब गहना ये सब पे दौड़ रही है। मैडम ने सुंदर जो लगना है, बिगड़ा हुआ शक्ल बनाना पड़ता है ना, बॉडी रिपेयरिंग कर रही है। होठ लटकवा लटकवा के खंजरों जैसे होठ बना रही थी। अल्लाह के हुक्म से बर्बाद ही हो जाता है हमेशा। अल्लाह ताला के दिया हुआ चीज़ों को बिगाड़ो, ऐसे ही होता है। थोड़ा अल्लाह से डर लिया करो जितना सब्सक्राइबर से डरती हो। अरे सट्टू टकली बुढ़िया, इतना लंबा लेक्चा कितना झाड़ोगी रोज रोज बैठ के? कोसर चली गई ये। घोचू होकर भाई होके याद नहीं करत है। तू टाइटल लगा दी सेकंड वाइफ गई। भाई टकली बुढ़िया बख्श दो उसको। अब बुढ़िया अपनी जवानी भी याद करके व्यूज नहीं ला पा रही है पहले की तरह। जवानी याद करती है, गहने याद करती बुढ़ंगो। आए हाय बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तुम्हारी गरीबी कभी थी ही नहीं। तब भी तू अयाश थी, आज भी अयाश है। घर के घिंदी गंदे गंदे घिनौना कपड़ा छुपाने के लिए अबाया पहनती है, बेशरम कहीं की। अल्लाह इसके बेड़ा गड़क करे, अबाया के मजाक उड़ाती है। मैडम का कहना है मैं इतना मूवीज देखती थी, इतना सबको देखती थी, मुझे बहुत शौक होता था हस्बैंड के साथ पहाड़ी पे चाय पीने का। एकर सुई जाए के सीधा चाय पटक जाती है। ओको जमीन पे सुलाती है, खटिया पे सुलाने का शौक नहीं चढ़ा इसे कभी। हस्बैंड से कुत्ता ड्राइवर नौकर सब बना दी, उसकी शौक नहीं है इसे हस्बैंड बना के रखने की। लेकिन ओके लेके पहाड़ी पे चाय पीने का शौक है। तो भाई चाय पीने के लिए तो तुम्हें कोई भी मिल जाएगा, जो मिलता भी है तुम्हें इनफैक्ट। बस यहाँ कौसर को बदनाम करने के लिए ये काला टेढ़ा दांत को लेके चाय पीने का बहाना मारती रहती है जब देखो। भाई पियो चाय जितना मर्जी पियो, लेकिन उस कुत्ते को जमीन पे सुला के ना दिखाया करो दोबारा। वो तुम्हें मिल गए ना विरासत में टेढ़ा दांत, तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सजा है दुनिया में। तो अपने सजा को खटिया में भुगता करो, भुगतना सीखो। तुम्हारे यूट्यूब फैमिली कैसे कैसे कमेंट करते, शर्म कर कि तुम मुझसे जमीन पे सुलाती हो, यहाँ आके फिर रोती हो कि मेरा बंदा मेरा नहीं है। कुत्तों जैसे जमीन पे सुलाओगे तो तेरा क्या पड़ोसी का हो जाएगा किसी दिन।
याद रखना, कहीं हुरैन के अम्मा का ना हो जाए टेढ़ा दांत, याद करना तू। अरे भाई, इस खुसरे को कोई पूछे तब ना, कौन पूछेगा टेढ़े दांत को। जब तुम मैं उसके कान भरती हूँ तो बैठ जाता और रतन के गाली देने, बाकी टाइम अपनी दीदी कम सास के लहंगे में घुसा बैठा रहता है किचनवा में। सास तड़का देती है, चमची हिलाता रहता है। थोड़ा उसे मर्द बना के पेश किया करो सास के सामने। सास के सामने तो इज्जत बना रहे के मर्दाना है बेचारा। अरे वो भी किसी से कम नहीं है बेचारा टिचारा, वो भी बस पूरे पूरे है, फूल बटा फूल है। तो मैडम जी, थोड़ा शर्म कर यहाँ बोलने से पहले कि मेरा बंदा मेरा हो गया है, वो तुम्हारा ही था हमेशा से। हुरैन के बर्थडे, क्या बात है, हुरैन के बर्थडे पे जब तुम गई हो तो मैं बिल्कुल शर्म नहीं आई कि तुम एक यूट्यूबर हो, और तुम्हारी लड़कियों के जब बर्थडे होता है तुम्हारे भाषा में तो तुम किस तरह से करते हो, और हुरैन के अम्मा यूट्यूबर नहीं हो कि किस तरह से करिए। और तो और, जब तुम कहीं जाती हो तुम्हारा नाक एक तो पहले से पकोड़ा जैसा है, तो उसे काला क्यों कर लेती हो, जला भुना पकोड़ा। फिर ये कहती है कि मैं पहली बार इन लाइफ अपने हस्बैंड के बगैर कोई जगह पे गई हूँ, पार्टी अटेंड करके आई हूँ। इसके मतलब तब घोंचू साथ जाता था ना, जब तुम कराची में गाड़ी में बैठ के पार्टियां करने जाती थी। याद करो हमारे भैया के साथ, जहाज के साथ उड़ती थी जब, इसका मतलब घोंचू साथ जाता था, बेगैरत घोंचू। जहाज भैया ने खुद बताया है कि रात रात भर हमने गाड़ी में गुजारा है, इसका मतलब घोंचू साथ होता था रात रात भर गाड़ी में। कहती है मैं लाइफ में पहली बार अपने हस्बैंड के बगैर कोई पार्टी करने गई हूँ, इसका मतलब उस पार्टी में हस्बैंड साथ था। कैसा हस्बैंड है रे, लानत है इस बंदे पे। तो चलते इसके ज्वेलरी पे, ज्वेलरी पे। जिंदगी में बेचारी ने पहली बार इतनी महंगी ब्रेसलेट खरीदी है, जिंदगी में पहली बार इतना महंगा रिंग खरीदी है। तब वो क्या था, गुड लक आया था जो वीडियो पड़ा ईद वाला, उसमें तो बोरी भर के ज्वेलरीज दिखा रही थी, जिसमें ब्रेसलेट, नेकलेस, चूड़ी, रिंग सब पड़ा था अच्छे अच्छे ब्रांड के। इसका मतलब वो खरीदा नहीं रहा ना, तो वो भी जहाज भैया दिया रहा ना, दैट टाइम जहाज भैया आवाज दिया ना, क्योंकि टिंग तो बड़ी हो गई थी। मतलब जहाज भैया से मिलवाने घोचू तुम्हें साथ लेके जाता था, कितना बेगैरत है रे तुम्हारा बंदा। तू एक काम कर, तुम बोलती हो कि हस्बैंड मेरा अकेला हो गया, अकेला मेरा हो गया ना, तुम हमेशा के लिए उसके अपना बना के रखो। एक परमानेंट ड्राइवर हाया करो, इसके ड्राइवर तो मत बनाया करो। कुसरिया जिसका घोचू बिल्कुल भी हस्बैंड नहीं है, ये सबको दिखाती है कि कुसरिया मेरे हस्बैंड पे कब्जे डाली है। वो तो कभी डालती ही नहीं है ना, कभी कोई कब्जा दिखाती है ना, घोचू उसके पीछे लगा रहता है, हमेशा तो तेरे पूंछ में बंधा रहता है भाई। तो ये औरत जो दिखा रही है कि हस्बैंड अब मेरा है, तो तुम्हारा है तो सिर्फ चाय पीने के लिए तुम्हारा है। अगर तुम्हारा है तो उसे ज़मीन पकड़ के क्यों सुलाती हो, यहाँ तक होटल में भी ज़मीन पे सुलाती हो। थोड़ा तो शर्म करो। तुम्हारे साथ जब होटल में जाता है कम से कम उसे बिस्तर पे तो सुलाया करो। दो चार और रूम ले लो। अपने बच्चों को बताओ मुझे खुजली के साथ सोना है, तभी तुम आए इतना बड़ा ट्रिप पे ना। तो तुम उसके इतना प्यार जो दिखा रही हो कि हस्बैंड मेरा हो गया, सिर्फ पहाड़ी पे चढ़ चढ़ के चाय पीने के लिए तुम्हारा हो गया, सिर्फ टेढ़ा दांत दिखाने के लिए दुनिया वालों को कि टेढ़ा दांत मेरा है इसलिए तुम्हारा हो गया, बेगैरत झूठी कहीं की। इसके कल वाला टाइटल और हरकत देख के लोगों ने कमेंट किया, सितारा इन दिस ब्यूटीफुल वेदर व्हाई डोंट यू एंड साजिद टेक अ स्मॉल 2 day ट्रिप, जस्ट you two, not even kids, 2 days, go and relax. Each time you go, your car is full, you're sharing your room, and you never had that. Only you and Sajid time, and you have never had that. Only you and Sajid time. So take a break, forget everything for 2 day and chill. तो सट्टू ये अंधी को नजर ही नहीं आता, पूरा पूरा दिन तुम्हारे साथ चिल करता रहता है। तो तुम्हें चिल पिल यहाँ पे दी है इसने कमेंट में कि एक काम करो, 2 दिन निकालो, घोचू खुजली को पकड़ो और बच्चों को भी नहीं लेके जाओ, और अपने घोचू के साथ जाओ और समा जाओ उसमें। ओ माय गॉड। तो सट्टू टट्टू एक काम करो, तुम 2 दिन निकाल लो अपने घोचू खुजली के साथ, उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करो, जस्ट फॉर योर यूट्यूब फैमिली यार।
बाकी नहीं, कैमरा पे तो कर ले एडजस्टमेंट। बेशक वहाँ पूरा होटल बुक करके बैठ जाना, जहाज के साथ साथ हेलीकॉप्टर प्राइवेट जेट उट सब उतरवा लेना वहाँ पे बेशक। लेकिन दुनिया वालों को नहीं, यूट्यूब पे दिखाने के लिए 2 दिन निकलो, अपने टिंगमुंगी मिनमिनैया और चंगुला बाबा को घर में फेंको और घोचू के साथ जाओ, बोलो हम जा रहे हैं, चिल पिल खा के सूते, ठीक है। तुम्हारे जो जो माँ बहनें बैठे हैं जिनको बहुत तकल्लुफ़ जागती है तुम्हारे अकेला अकेला तन्हा तन्हा हरकत देख के, उनको खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए तुम अपनी भाभी से अपनी बहन से मिलती हो तो दिखाती नहीं हो, इतना डरती हो ना उन लोगों से। जिस दिन उनको पता चल जाएगा कि तुम और तुम्हारी भाभी, तुम और तुम्हारी बहन, तुम लोग में कभी कोई दुश्मनी है ही नहीं, उस दिन तो तुम्हें देखेंगे नहीं। तुम्हारी रोजी रोटी उठ जाएगी, उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सट्टू टट्टू औरत पुलिस, चिल पिल करो ना जाके घोचू के साथे, 2 दिन निकालो ना, वरना ये लोग गुस्सा हो जाएंगे, घोचू के देखेंगे नहीं फिर, तुम्हारा खुजली को बर्दाश्त नहीं करेंगे तुम्हारे वीडियो पे। तो कुसरिया तो भाग गई अपने अरसद कल्लू कल्लन के साथे, तू अपना टेढ़ा दांत कल्लू के साथ जाओ ना, 2 दिन चिल पिल मार। बेशक फ्रेशनर वॉशरूम वाला उठा एक रूम में रख के उसे बर्दाश्त करना बस, जो मर्जी करना, उट्टे कर पुट्टे कर, बस बर्दाश्त कर उससे जाके 2 दिन। इनका कहना है कि तुम इसके कारण बेचारी बहुत अबला नारी औरत चिल पिल नहीं कर पाती है, तो जाओ ना चिल पिल करने 2 दिन के लिए। ये लोग एकदम कुछ करवा के छोड़ेंगे जना खुजली के। वैसे तो जाता ताली मार के आ जाता है, इस बार ताली मारने के बावजूद भी कुछ काम ही कराएगा ड्राइवर कहीं का नौकर। एक तो बेचारी हकलैया तराईपोट को तराईपोट बोलती है, क्लचर को क्लेचर, केचर केचर करती है, क्लचा को केचर केचर करती रहती है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ ना कर पाओ तो जाके चिल पिल मार लेना, वरना ये लोग तुम्हें देखना बंद कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।